हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का विजय स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। देखिए, आज हम आप लोगों को क्या करेंगे कि दसवां में क्या होता है, बिहार बोर्ड का एक मैट्रिक एग्जाम होता है जिसमें क्या होता है, जो प्रश्न पूछा जाता है उसी टाइप का प्रश्न क्या करवाएंगे, हम आप लोग को सॉल्यूशन करवाएंगे। जिसके अंतर्गत पहला टॉपिक या आप लोग कह सकते हैं चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या से जितना भी महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है उस सवाल का क्या करवाएंगे, सॉल्यूशन करवाएंगे। यानी कि जिस सवाल का अधिकांश क्या चांस बनता है पूछे जाने का। देखिए, जिसके अंतर्गत हम पहला सवाल लिए हैं कि सिद्ध करना है 5 + √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या, यह कह रहा है सिद्ध करने के लिए। लेकिन अपना लोग जान रहे कि 5 + √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, इसके बावजूद भी कह रहा है सिद्ध करने के लिए। तो क्या करेंगे, तो अपना लोग को सब विपरीत मानना पड़ेगा। अपना लोग को बोल रहा है सिद्ध करने के लिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन यह चीज़ है अपरिमेय संख्या, कह रहा है सिद्ध करेंगे। तो तब क्या करेंगे, तत्काल अपना लोग कहेंगे क्या, चलिए आप अगर मानने के लिए तैयार नहीं है कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, तब होगा क्या, तब 5 + √3 परिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं कि माना कि 5 + √3 क्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। जब 5 + √3 को एक परिमेय संख्या माने हैं तो इसका मतलब हुआ कि 5 + √3 किस रूप का होगा, p/q रूप का होगा। तो जब यह p/q रूप का होगा तो अपन लोग जानते हैं कोई भी संख्या जब परिमेय संख्या होगा तो इसका मतलब हुआ कि p और q क्या होगा, स्वाभाज्य संख्या होगा। तो लिख लेंगे पोस्ट में कि p और q क्या होगा, p और q स्वाभाज्य संख्या होगा, स्वाभाज्य संख्या है। और जानते हैं अपन लोग कि परिमेय संख्या के बट्टे में कभी भी क्या होता, शून्य नहीं होता। तो यहाँ पे लिख लेंगे q नॉट इक्वल टू कौन सी लिखेंगे, 0। ठीक, अब देखिए यहाँ तक कर लिए। अब देखिए क्या करते हैं आगे। यहाँ पे 5 + √3 = p/q हुआ, तो इसको अपना लोग इस टाइप से लिख सकते हैं कि √3 को इसी साइड रखिए। क्या करते हैं, √3 को इसी साइड रखते हैं, बराबर इस तरफ देखिए क्या है, p/q है। 5 देखिए इस तरफ किस चीज में, प्लस में। जब भी प्लस में रहेगा इस तरफ, तो बराबर की इस तरफ है प्लस में, इसको उठा के उस तरफ करेंगे क्या होगा, माइनस में चले जाएगा। जब इधर रहेगा प्लस में, इधर रहेगा तो माइनस में रहेगा। अगर इधर होता माइनस में, तो इधर क्या होता प्लस। अब देखिए यहाँ देखिए बराबर की एक तरफ क्या है, √3 है, लेकिन बराबर की दूसरी तरफ क्या है, p/q में से क्या हो रहा है, घट रहा है 5। लेकिन p/q क्या है, एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में से 5 क्या है, घट रहा है, तो 5 भी क्या है, परिमेय संख्या। इसको देखिए हम समीकरण 1 मान लिया। अब देखते हैं कि p/q क्या है, परिमेय संख्या, 5 भी क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में से क्या घट रहा है, परिमेय संख्या घट रहा है। जब परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटेगा तो क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। लेकिन इस तरफ देखिए क्या आ गया अपन लोग को, परिमेय संख्या आ गया। लेकिन इस तरफ क्या है, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। यह चीज अपन लोग जान रहे हैं कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। बराबर की तरफ क्या आ गया, परिमेय संख्या। अब कह रहा है कि परिमेय संख्या, यानी इस परिमेय संख्या में से 5 घटा रहे तो क्या आ रहा, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब यही हुआ कि p/q क्या, एक परिमेय संख्या हुआ। अब p/q में से 5 घटा रहे तो परिमेय में से परिमेय घटेगा तो परिमेय आएगा। लेकिन यहाँ देख लीजिए परिमेय में से इस परिमेय घटा रहे तो क्या आ रहा, अपरिमेय आ रहा, जो क्या हुआ, अंतर विरोधी हुआ। क्या हुआ, अंतर विरोधी हुआ। इधर क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन बराबर की इस तरफ क्या है, परिमेय संख्या का अंतर है, परिमेय संख्या का अंतर है। इस तरफ देखिए परिमेय संख्या का अंतर है, इधर क्या, अपरिमेय संख्या। यह कभी भी क्या हो सकता है, संभव नहीं हो सकता। क्योंकि परिमेय संख्या का अंतर है तो क्या आना चाहिए, परिमेय संख्या ही आना चाहिए, ना कि अपरिमेय संख्या आना चाहिए। परिमेय संख्या का अंतर है तो क्या आएगा, परिमेय संख्या आना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या देवा, अपरिमेय, इसलिए क्या है, अंतर विरोधी हुआ। क्या हुआ, अंतर विरोधी हुआ। यह लेकिन यह अंतर विरोधी क्यों हुआ, यह इसलिए हुआ चूंकि अपना लोग यहाँ पे क्या किए कि 5 + √3 को गलत मान लिया। क्या किए, गलत कल्पना किए कि 5 + √3 क्या है, परिमेय संख्या। यह अपना लोग गलत मानने के कारण ही क्या हुआ, इस तरह का कंडीशन यहाँ पे उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार अपना लोग कह सकते हैं कि 5 + √3 क्या होगा, 5 + √3 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। यही चीज देखिए क्या करना था, आप लोग को प्रूफ करना था। चलिए आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए अगला सवाल क्या है,
अगला सवाल करा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 213 और 396 क्या करा मोसो ज्ञात करने के लिए किस विधि से करा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। देखिए सबसे पहले देखिए यूक्लिड नाम क्या था, एक वैज्ञानिक था। वह क्या कहा था कि अगर दो क्या हो धनात्मक संख्या हो, क्या हो दो धनात्मक संख्या हो, यानी ए और बी क्या हो दो धनात्मक संख्या हो, जिसमें क्या हो ए क्या हो बी से बड़ा हो, क्या हो ए क्या हो बी से बड़ा हो, तब उसका कहना था मोसो कैसे ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे मोसो कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए क्या क्या उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। वह फॉर्मूला सबसे पहले देखिए आप लोग को लिखते हैं। वह फॉर्मूला दिया था, क्या कहा था कि अगर दो संख्या ए और बी क्या हो दो संख्या हो और इसका क्या ज्ञात करना हो मोसो ज्ञात करना हो, क्या करते हैं कब जब क्या हो ए क्या हो बी से बड़ा हो। तब एक फार्मूला दिया था उन्होंने कि ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहां कहा था कि जीरो का मान क्या होगा आर से, जीरो का मान क्या होगा जीरो नहीं आर का मान क्या होगा जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन छोटा किससे होगा डी से। आर का मान क्या होगा जीरो से बड़ा होगा या क्या होगा बराबर होगा, लेकिन छोटा किस होगा बी से छोटा होगा। यह फॉर्मूला दिया था किस चीज के लिए मोसो ज्ञात करने के लिए, मोसो ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए। देखिए आप लोग क्या करेंगे 213 और 396 यहाँ देख रहे दो धनात्मक संख्या दिया हुआ, एक संख्या दिया हुआ एक संख्या दिया हुआ, दो संख्या यहाँ पे दिया हुआ और कर रहा है इसका कौन सी ज्ञात करने के लिए मोसो कड़ा ज्ञात करने के लिए। देखिए मोसो कड़ा ज्ञात करने के लिए किस विधि से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या फॉर्मूला, यह फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से क्या होगा इसका और इसका मोसो निकलेगा। देखिए यहाँ पे क्या होता था ए क्या होता बी से बड़ा होता था, इसका मतलब हुआ कि बड़ा संख्या क्या होता था ए छोटा संख्या बी। तो बड़ा संख्या चेक कीजिए इस दोनों में बड़ा क्या बड़ा तो 396, तो क्या करेंगे 396 क्या मानेंगे ए मानेंगे। यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि ए बराबर क्या मानेंगे 396 और छोटा संख्या कौन होता था बी, तो बी बराबर क्या मानेंगे बी बराबर 213 मानेंगे। ठीक अब देखिए अपना लोग का फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे इस दोनों का कड़ा मोसा किस विधि से निकालने के लिए बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो यहाँ पे अपना लोग लिख लेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख लिए। अब देखिए यहाँ तक लिखने की बात करें जस्ट इसके नीचे यह फॉर्मूला लिखेंगे। चलिए यह फॉर्मूला लिख लेते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो से बड़ा होगा आर के मान या बराबर होगा छोटा किससे होगा बी से। अब देखिए ए बराबर क्या माने हैं 396 माने, ए बराबर 396 माने तो एक जगह लिख लेंगे क्या लिख लेंगे 396 बराबर बी, बी की जगह क्या माने 213, क्या माने 213। अब देखिए यहाँ पे क्यू क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे छोटा सा एक बात आपका एग्जाम्पल ले सकते हैं। यह फॉर्मूला किस प्रकार से तैयार किया यूक्लिड, अपना लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है कि भाजक गुना भागफल जोड़ क्या होता शेषफल। यूक्लिड ने क्या किया भाज्य को क्या किया ए मान लिया और भाजक को क्या मान लिया बी मान लिया और देखिए गुना भागफल को क्या मान लिया क्यू मान लिया, क्या कर लिया यहाँ पे क्यू मान लिया, फिर देखिए शेषफल को क्या माना आर मान लिया। ठीक इस प्रकार से उन्होंने क्या किया फॉर्मूला तैयार किया था। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्यू की जगह पर क्या लिखेंगे बोलो, तो यहाँ पे क्या करते हैं मान लीजिए अभी एक भाग देंगे, इसी को देखिए आप लोग बताते हैं कैसे आसान लगेगा। 213 से क्या करते लोग 396 में भाग करते, क्या करते 213 से भाग करेंगे 396 में भाग करेंगे, एक मतलब लगेगा यहाँ देखिए क्या होगा 213 होगा, घटाइएगा 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, 9 में से 1 गया 8 और देखिए यहाँ 3 से 2 गया 1 बचा। ठीक अब देखिए क्या करते हैं कि अब देखते हैं कि इससे जब इसमें भाग किए शेष इतना बचा, अब फिर क्या करते इससे इसे भाग करते, क्या करते इससे इसे भाग करते। लेकिन यहाँ तक जो कि यह पहले क्या करें लोग लिख लेंगे एक जगह क्या माने थे 396 आ गया, एक जगह पे बी जगह क्या माने थे 213 आ गया, लेकिन क्यू किसको माना था भागफल को क्या माना था क्यू। यहाँ भागफल जब कितना आया एक, भागफल जब यहाँ कितना आया एक, तो यहाँ क्या करेंगे भागफल जब एक लिख लेंगे। ठीक अब देखिए भागफल जब क्या किए यहाँ पे एक लिखे, प्लस क्या होता है यहाँ पे आर होता, प्लस क्या होता
आर होता। आर देखिए यहाँ क्या, आर तो शेषफल को बोलते हैं। आर किसको बोलते हैं? शेषफल को बोलते हैं आर। तो शेषफल कितना बचा? 183 बचा। यहाँ पे शेषफल जब क्या करें बोलो? 183 लिखे, ठीक। अब फिर देखिए यहाँ तक करने के बाद फिर क्या करते हैं हम लोग? इस 183 किससे भाग करते हैं? 213 में भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं? 213 में। फिर देखिए कितना मर्तबा लगेगा? 1 लगेगा। यहाँ पे कितना होगा? 183। फिर देखिए घटाइए, 3 में से 3 गया 0। यहाँ पे 1 में से 8 नहीं बचेगा, यहाँ से 1 कैरी लीजिएगा तो यहाँ पे 11, 11 में से 8 गया 3 बचेगा, यहाँ कटा। अब फिर देखिए कितना बचा? 30 बचा। अब फिर देखिए अगला प्रोसेस अपना क्या करते हैं? जो शेषफल बचा था 183, क्या हुआ? जो शेषफल बचा था 183 उसको यहाँ पे क्या मान लिया अपना लोग? यहाँ पे अपना लोग उसको भाजक मान लिए ना। यहाँ पे इसको क्या मान लिए? भाजक मान लिए। और 213 जो पहले वाला था, 213 पहले किसका काम कर रहा था? बी का काम करता। यह बी देखिए यहाँ पे आके किसका काम कर रहा? ए का काम कर रहा। किसका काम कर? यह 213 यहाँ पे आके किसका काम कर रहा? ए का काम कर रहा। यानी अब ए की जगह पे अपना लोग क्या लगे? ए की जगह ए तो इस तरफ लिखा था, ए की जगह क्या लीजिएगा? 213 लेंगे। चलिए यहाँ पे 213 लिखिए, ठीक। अब देखिए बराबर किस तरफ? बी की जगह पर देखिए, बी की जगह कौन सा काम करना लगा? शेषफल क्या किया यहाँ पे काम? बी का काम किया, शेषफल। तो शेषफल यहाँ क्या था? 183। तो शेषफल की जगह क्या लेंगे यहाँ पे? शेषफल तो यहाँ पे किसका काम किया? बी की जगह, बी का काम। तो बी की जगह क्या ले लेंगे? 183। फिर देखिए यहाँ पे बी के साथ क्या होता? गुना होता। बी के साथ गुना। बी के साथ किसका गुना होता है? क्यू का। क्यू किसका काम कर रहा है? भागफल का ना। क्यू किसका काम कर रहा है? भागफल का। यहाँ देखिए भागफल कितना? 1। तो भागफल जब फिर क्या लेंगे यहाँ पे? 1 लेंगे। अब प्लस होता है यहाँ पे आर। आर देखिए, आर यानी शेषफल। आर किसका काम कर रहा है? शेषफल का। यहाँ देखिए शेषफल कितना बचा? 30 बचा है शेषफल। तो शेषफल जब क्या लेंगे यहाँ पे? 30 लेंगे। क्या लिए? 30 लिए। अब देखिए फिर आगे क्या करेंगे? इतना करने देखिए अपना लोग पता चलता है जो शेषफल बचता, जो शेषफल बचता, शेषफल काम कर लेता बी का। किसका काम कर लेता? बी का। और जो शेषफल बचा वो किस काम करेगा? बी का। और जो शेषफल बचा वो बी काम क्या? जो यहाँ पे भाजक था उस किसका काम करेगा? ए का काम करेगा। फिर देखिए क्या करते हैं, इस 30 से भाग कीजिएगा 183 में। भाग कीजिए 30 से, कितना मतलब? 3 6 के 18 यानी 180 हुआ। यानी देखिए जो शेषफल बचा, शेषफल यहाँ से घटा है 30 तो शेषफल, लेकिन अब यह शेषफल किसका काम किया? बी का काम किया। यहाँ जो था 183 यहाँ का भाजक, भाजक यहाँ किसका काम किया? भाज का काम किया। तो भाज को ही ए बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए एक जगह क्या लेंगे? एक जगह पे 83 आ जाएगा, यानी यहाँ 183 हुआ एक जगह पे, एक जगह पे ले लेंगे 183 बराबर। देखिए यहाँ पर होता है बी। तो बी यहाँ पे देखिए क्या है? बी तो यहाँ पे 30 हो गया, बी की जगह 30 लेंगे। गुना, गुना क्या होता है? क्यू। क्यू किसको बोलते हैं? क्यू बोलते हैं भागफल को। तो भागफल यहाँ कितना है? 6। यहाँ पे 6 ले लीजिए, ठीक। अब देखिए प्लस, प्लस क्या होता? प्लस होता आर। प्लस क्या होता? आर। आर क्या है? आर तो है शेषफल। शेषफल यहाँ कितना बचा? शेषफल देखिए यहाँ पे कितना बचा? 3 बचा। कितना बचा? 3। यहाँ पे क्या लिखेंगे? +3 लिखेंगे, ठीक। अब फिर देखिए फिर क्या होगा कि अब इस 3 से भाग करते किसमें? इस 30 से भाग। 3 से किस में भाग कीजिएगा? 30 में भाग कीजिएगा। तो 3 किसका काम करेगा? बी का काम करेगा। और 30 किसका काम करेगा? ए का काम करेगा। और यहाँ पे जो आता है भागफल, भागफल किसका काम करता है? क्यू का। नीचे में जो बचेगा आर का काम करेगा। 3 से भाग कीजिए, 3 का 3 कटा। अब देखिए यहाँ पे 0 बचा हो तो 0 यहाँ पे उतारिएगा। अब तो भाग नहीं लगेगा तो क्या कीजिएगा? यहाँ पर भी एक 0 दे दीजिए। क्या कीजिएगा? यहाँ पे भी एक 0 दे दीजिएगा। अब देखिए कि बी का काम क्या? 3। बी जब पहले ए लिखिए, एक काम क्या किया? 30। एक जब क्या होगा यहाँ पे? 30 होगा बराबर। देखिए बी का काम क्या किया? 3। बी की जगह पर 3 लेंगे, 3 गुना। अब देखिए क्यू, क्यू यहाँ पे कितना है? क्यू तो यहाँ पर आ गया 10, यहाँ पे लेंगे 10 प्लस आर। आर कितना आया? 0। क्या है? आर 0। अब देखिए यहाँ से अपन लोग क्या करते हैं? भाग करना बंद करते। भाग करना क्या कर लेते हैं? बंद करते। यानी क्या कब बंद करते हैं? जब शेषफल क्या आ जाता है? 0। शेषफल 0 कहने का मतलब हुआ कि आर का मान क्या आ जाता है? 0। यानी यहाँ देखिए अपन लोग आर का मान 0 नहीं आया था तो इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे आर नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी देखिए कि आर का मान 30 है, यानी आर का मान क्या हुआ? 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए लिखिए आर नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी देखिए आर का मान क्या है? 3, तो यह 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए आर बराबर क्या लिखे? नॉट इक्वल टू 0। यहाँ देखते आर बराबर क्या आया? 0। तब तक यह प्रक्रिया आप लोग करते रहेंगे जब तक क्या होगा? आर का मान 0 नहीं आ जाता। क्या होता? तब तक करेंगे जब तक आर का मान क्या होगा? यहाँ पे 0 नहीं आ जाएगा। यहाँ देखिए आर का मान क्या आया? 0। जब आर का मान 0 आया तो अपना लोग जो क्रिया कर रहे थे, यह क्रिया क्या हुआ? समाप्त हुआ। क्रिया क्या हुआ? समाप्त हुआ। और देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि मौसा क्या हुआ। यहाँ तक तो कल मौसा क्या था? तो लास्ट बारी में जो बी का काम करता है, लास्ट में जिस बी से ए में भाग करने के बाद अपना क्या आर का मान शेष 0 आया, तो उसी बी को क्या बोलते हैं? मौसा बोलते थे। यहाँ देखिए बी का मान क्या? बी का मान यहाँ पे 3 आया। इसका मतलब हुआ कि अपन लोग का मौसा का मान क्या होगा? 3 हो। यहाँ पे लिख लेंगे अतः
900 बराबर क्या होगा 3 होगा। ठीक है, लिखिए जैसे आप लोग। अब अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। अगला सवाल कर रहा है 0.16 पे क्या दिया हुआ है, रेकरिंग दिया हुआ, को कर रहा है P बटे Q के रूप में लिखिए। याद देखिए किस तरह से लिखते हैं। इस टाइप का सवाल तो हर एक बार पूछा जा रहा है। अब देखिए इस टाइप के सवाल को किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले आप लोग प्रयास करेंगे कि जब कहा दे इस टाइप से दे दे, रेकरिंग वाला दे दे और बोले उसको क्या करें, P बटे Q यानी परिमेय रूप यानी भिन्न रूप में क्या करें, लिखने के लिए बोल दे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे, मान लेंगे। जिसको कहा परिमेय रूप में बदलने के लिए उसको क्या करेंगे अपन लोग, मान लेंगे। मानेंगे क्या, देखिए माना कि x बराबर मान लेते हैं, इसको x बराबर मान लेंगे 0.16 पे रखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ तक मान लेंगे। अब अपन लोग प्रयास करेंगे कि जिस संख्या पर रेकरिंग दिया हुआ उतना तक की संख्या कम से कम क्या होना चाहिए, दशमलव के इस तरफ आना चाहिए। क्या होना चाहिए, दशमलव के इस तरफ आना चाहिए। देखिए कैसे आएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके दोनों तरफ देखिए हम 10 से गुना करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों तरफ 10 से गुना करते हैं। कीजिए कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर देखिए 10 से क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ गुना करें। 10 से इस तरफ भी गुना होगा, इस तरफ भी गुना। 10 से इधर x को गुना कीजिएगा, क्या आएगा 10x आएगा। इधर जब गुना कीजिएगा 10 से तो क्या होगा, 0.1 अंक क्या होगा, आगे बढ़ेगा। 10 से गुना करेंगे 0.1 अंक आगे बढ़ेगा। 1 पर जितना जीरो रहेगा उतना अंक क्या होगा, दशमलव आगे बढ़ेगा। इसमें जब 10 से गुना कीजिएगा तो 1 अंक दशमलव आगे जाएगा। 1 अंक जब दशमलव आगे जाएगा तो 1 क्या होगा, इधर आएगा, यानी 1.6 रेकरिंग आ जाएगा। ठीक, अब ये क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। जितना से गुना की फिर क्या करते हैं, उतना से ही दोनों तरफ फिर गुना करते हैं। क्या करते हैं, फिर गुना करेंगे। क्योंकि आप लोग को बता दिए हम कि प्रयास करना है कि जहां तक रेकरिंग, जिस संख्या पर रेकरिंग जाओ वहां तक का संख्या कम से कम क्या होना चाहिए, दशमलव के इस तरफ आना चाहिए। क्या होना चाहिए, दशमलव के इस तरफ आना चाहिए। अब देखिए फिर क्या करते हैं, फिर दोनों तरफ 10 से गुना कर, 10 से गुना करने पर अब देखिए दोनों तरफ फिर जो 10 से गुना कीजिए, इधर जब 10 से गुना कीजिएगा क्या होगा, 10 गुना 10 100x होगा। क्या होगा, 100x होगा। बराबर की इस तरफ जो 10 से गुना कीजिएगा तो फिर जो 10 से गुना कीजिएगा तो 10 पे 1 जीरो, फिर क्या होगा, 0.1 अंक आगे जाएगा। क्या होगा, 0.1 अंक आगे जाएगा। यानी एक तो है 6 इधर है, क्या होगा 6 इधर है, दशमलव क्या होगा इसके बाद में। लेकिन यहाँ जो दिया हुआ 1.6 पे रेकरिंग, इसका मतलब होता है, देखिए क्या होता है, इसका मतलब है 106 पे रेकरिंग, इसका मतलब ढेर सारा 6। क्या है, ढेर सारा 6। तो 10 से जो यहाँ पे गुना की, इसमें दोनों में जो 10 से गुना की, इधर 10 से गुना कीजिए तो 100x हुआ। लेकिन इसमें जो 10 से अपन लोग गुना किए तो क्या हुआ, 1 6 तो इधर आ गया, लेकिन 1 6 इधर 0.6 पे रेकरिंग, ढेर सारा 6 अभी भी उस तरफ बाकी है। क्या है, ढेर सारा 6 तो अभी भी उस तरफ क्या है, बाकी। इसका मतलब इधर 6 पे अभी भी क्या है, रेकरिंग बचा हुआ है। अब देखिए क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं अपन लोग, समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मान लिए, समीकरण 2 मान लिए। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। घटाइए, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर यहाँ देखिए समीकरण 2 क्या है, 100x। इसमें से क्या करें, समीकरण 2 में से 1 को घटा दे, बराबर के इस तरफ वाला में से बराबर के इस तरफ वाला घटाएंगे। 100x माइनस क्या होगा, 10x होगा। बराबर की इस तरफ देखिए 16.6 पे रेकरिंग, इधर क्या है माइनस 1.6 पे रेकरिंग। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 100x में से 10x घटाइएगा, कितना बचेगा, 90x बचेगा। ठीक, अब देखिए बराबर इस तरफ, इसको देखिए कैसे घटाते हैं। यहाँ देखिए 16.6 पे रेकरिंग है, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो एक यहाँ पर दशमलव के सामने दशमलव, 6 पे इधर रखेंगे। अब देखिए बराबर दशमलव इस तरफ भी 6 पे रखेंगे, यानी इधर दशमलव इस तरफ भी 6 क्या है, बहुत ज्यादा है। इधर दशमलव इस तरफ 6 पे रखेंगे, यानी इधर भी 6 क्या बहुत ज्यादा है। तो इस 6 के रखेंगे, इस 6 का रखेंगे घटाइए, क्या होगा 0 होगा। दशमलव का दशमलव होगा, 6 में से 1 घटाइएगा 5 होगा। यहाँ देखिए अपना लोग जानते हैं कि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, यानी इसको अपना लोग क्या लिख लेंगे, 15 लिख लेंगे। ठीक, यानी इसमें से इसको घटाए तो क्या आया, 15 आया। देखिए ठीक, अब देखिए यहाँ से अपन लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। चूंकि x बराबर ही माने थे 0.16 पे क्या बनते रेकरिंग, तो x बराबर क्या होगा, 15 बटे क्या होगा 90। चूंकि यहाँ पे क्या 90 गुना x, क्या है 90 गुना x, तो 90 इधर किस में है, गुना में। बराबर किस तरह क्या होगा, भाग। अब देखिए 15 से 15 छा का 90। यहाँ देखिए x बराबर क्या बचेगा, 1/6। क्या बचेगा, 1/6। x बराबर माने थे अपन लोग 0.16 पे रखने,
उसी को हल करते करते क्या ला दिया अपन लोग, x बराबर 1/6। अपना लोग को बोल भी रहा था कि 0.16 पे रख इनको p/q रूप में लिखिए, तो अपन लोग तो ले आए 1/6। यही चीज क्या करना था अपन लोग के लाना था। ठीक, चलिए आप लोग लिखिए यह चीज। अगला सवाल देखिए क्या रहा है। अगला सवाल कर रहा है कि दो संख्याओं का मौसा है, क्या है, दो संख्याओं का मौसा कितना दिया हुआ 18 तथा उनका गुणनफल 12,960 यानी 12,960 है। तब कर आप लोग क्या चीज ज्ञात करने के लिए, लौसा ज्ञात करेंगे। देखिए यह चीज कैसे ज्ञात करेंगे, यह चीज आप लोग क्या कि हम पांचवा छठा से पढ़ते आ रहे हैं। इस टाइप का सवाल देखिए, इस टाइप का सवाल कैसे करते हैं। यहाँ पर करा दो संख्या का मौसा कितना दिया हुआ 18 दिया हुआ, उनका गुणनफल 12,960 दिया हुआ। कौन सी करा ज्ञात करने के लिए, तो लोग ज्ञात करने का रहा है कि इसका लॉस है। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, अपना लोग फॉर्मूला जानते हैं। अपना लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, जब दो संख्या मालूम हो, क्या हो, जब दो संख्या मालूम हो, दो संख्या क्या हो मालूम हो, और इस दोनों संख्या क्या चीज मालूम हो, लौसा। इसको चलिए पहला संख्या मान ली, इसको दूसरा संख्या मान ली, इसका कौन सी मालूम अपना लोग को, लौसा मालूम। कौन सी मालूम हो, लौसा मालूम हो, और क्या मालूम हो, मौसा मालूम हो। इसके लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं अपन लोग कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लौसा गुना मौसा। लौसा गुना क्या जानते हैं, मौसा। यह चीज अपन लोग जानते हैं। ठीक, अब देखिए यह फॉर्मूला अगर जिस भी बच्चा को याद होगा तो यह सवाल तुरंत बनेगा। देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले क्या करते हैं, सवाल में जो चीज दिया हुआ उसको क्या करें अपन लोग लिख लेंगे। क्या दिया हुआ, मौसा दिया हुआ, यहाँ पे लिख लेंगे अपन लोग कि मौसा, यहाँ पर हल लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि मौसा बराबर 18 लिख लिए। अब देखिए करा उनका गुणनफल क्या दिया हुआ 12,960, तो यहाँ पे लिख लीजिए गुणनफल, किसका गुणनफल दिया हुआ, दो संख्याओं का मौसा दिया हुआ, उनका गुणनफल 12,900। इसका मतलब है कि पहला संख्या दूसरा संख्या था, उन दोनों को गुना करने के बाद क्या मिल रहा 12,960। इसका मतलब हुआ कि पहली संख्या, यहाँ पर दो संख्या तो पहला दूसरा होगा, तो पहली संख्या गुना क्या कर रहा है दूसरा संख्या, बराबर कितना दिया, यानी पहला संख्या दूसरा से गुना करने के बाद क्या आ रहा है 12,960। तो यहाँ पे लिख लेंगे 12,960। तब देखिए आप लोग क्या चीज करा ज्ञात करें, लौसा करा ज्ञात कर रहे, तो यहाँ पर लिख लेंगे लौसा बराबर वाट यानी क्या। अब देखिए तो लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लौसा गुना मौसा। यह चीज आप लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला जानते हैं। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए लिखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या जानते हैं, लौसा गुना मौसा, लौसा गुना मौसा। अब देखिए यहाँ अपना लोगों को सब कुछ का मान मालूम है, मान उठा उठा के इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। कीजिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का मान कितना दिया 12,960, तो यहाँ पे लिख लेंगे इस दोनों की जगह पे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जब क्या लिखेंगे 12,960 लिख लिए। अब देखिए बराबर इस तरफ करा लौसा गुना मौसा। अब लोग क्या चीज ज्ञात करें, ज्ञात करना हम लोग को लौसा, तो लौसा ज्ञात करो तो लौसा जैसे के तैसे यहाँ पे रखेंगे, रख लीजिए लौसा जैसे के वैसे रख लिए, गुना मौसा तो हम लोग को मालूम है, कितना मालूम है 18, यहाँ पे लिख लेंगे 18। ठीक, अब देखिए जिसका मान ज्ञात करना हो उसको सिर्फ रखिए, इधर देखिए लौसा का मान ज्ञात करो, यानी लौसा को सिर्फ इधर रखिए, और इधर बराबर के साथ जो भी है सबको उठा क्या करेंगे इस तरफ भेज देंगे। भेजिए इधर पहले देखिए 12,960 दिया हुआ, इधर देखिए लौसा गुना क्या है 18, यानी 18 किस में, इधर गुना में, किस में है गुना में, तो गुना में इधर आएगा क्या होगा भागा में आएगा, यानी 18 इसके नीचे में आएगा, तो इधर तो देखिए बराबर किस तरफ क्या बचेगा लौसा बचेगा। ठीक, अब देखिए 18 से काटेंगे, काटिए 18 से भाग कीजिए 12,960, 18 से भाग कीजिएगा 12,960 भाग कीजिए, 18 से कितना मतलब लगेगा 18 सत्तर कितना था 126 होता। चलिए लगा ली। अब देखिए 9 में से 6 घटाइएगा 3 बचेगा, इधर देखिए कटेगा। अब देखिए क्या होगा 6 उतरेगा, 18 तिया 36, 36 कटा। अब देखिए 36 हुआ। अब यहाँ देखिए भाग तो यहाँ पर देखिए 0 यहाँ पे उतरा तो भाग नहीं लगेगा, क्या यहाँ पे भाग तो नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे 0 उतरा, यहाँ संख्या उतरा, भाग नहीं लग रहा, तो यहाँ पे क्या करेंगे एक 0 दे दिए। ठीक, अब देखिए कितना मरतबे में कटा 720 मरतबे, यहाँ कितना मरतबे में कटा 720 मरतबे क्या कट जा रहा। इसका मतलब लौसा बराबर क्या निकला 720, लौसा बराबर क्या निकला 720। अपना लोगों को कहा था लौसा ज्ञात करने, तो यहाँ पे लिख लेंगे इसलिए कि लौसा बराबर क्या निकला 720। यही चीज कह रहा था अपन लोग को निकालेंगे। ठीक है, लिखिए यह चीज। प्रणाम सर।
अगला सवाल देखिए क्या करा, अगला सवाल करा कि दिखाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां क्या करा q क्या कोई पूर्णांक, यह चीज क्या करना हम लोग को दिखाना, यानी सिद्ध करना। देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। इस टाइप का अगर सवाल दिया हो तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप लोग मान लीजिए यहाँ क्या धनात्मक विषम पूर्णांक का सिद्ध करें, तो यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या मानेंगे कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए मानेंगे, क्या मानेंगे, ए मानेंगे, ए मान ली। अब देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक तो ए मान ली, बी किसको मानेंगे, बी मानेंगे 6 को, किसको मानेंगे 6 को, यानी जिसके आगे देखिएगा क्यू लगल रहे, अगर यहाँ पर रहता 4q तो बी मानते 4 को, अगर यहाँ पर रहता 5q तो बी मानते 5 को। यहाँ पे क्या है 6q, तो बी किसको मानेंगे 6 को मानेंगे, बी किसको मान लिए 6 को मान लिए। ठीक, अब देखिए अपन लोग यहाँ से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या आप लोग जानते हैं, इससे पहले भी आप लोग सवाल बताए, दूसरा तीसरा नंबर सवाल आप लोग को बताए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि ए बराबर क्या होता है BQ+R, जहां क्या होता है 0 से बड़ा होता है R का मान या छोटा, 0 से बड़ा या बराबर हो किसका मान, R का मान, लेकिन B से क्या होता छोटा होता, B से क्या होता छोटा होता। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को ए तो धनात्मक विषम पूर्णांक तो ए मालूम है, बी क्या मालूम है 6 मालूम है, क्या मालूम है 6, तो यहाँ पे आर का मान क्या सब हो सकता है, यह चीज देखिए, अगर हम 3 से मान लीजिए किसी संख्या में भाग करते, किसी मान लीजिए 4 में भाग की, इसका आर क्या सब हो सकता है, यानी शेषफल क्या सब हो सकता है, या तो 3 से भाग करेंगे इस पे, अभी यहाँ पे 4 लिए अलग बात, यहाँ पे हो सकता है कोई संख्या, चलिए हम कोई संख्या ए ले लेते, क्या करते ए लेते, यहाँ पे जिस प्रकार से मान लिए धनात्मक विषम पूर्णांक क्या माने ए, उसी प्रकार ठीक है यहाँ पे चलिए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, यहाँ पे हो सकता है कोई ऐसा संख्या हो सकता है जिसमें क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे, क्या होगा पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर शेषफल 0 बच सकता है, या नहीं तो यहाँ पर ऐसा संख्या हो सकता है उसमें 3 से भाग के तो शेषफल क्या बचेगा 1 बचेगा, या यह भी हो सकता है 3 से भाग के तो क्या शेषफल बच सकता है 2 बचेगा, लेकिन यह तो नहीं हो सकता 3 से भाग के तो शेषफल 3 बचेगा, क्योंकि शेषफल 3 नहीं बच सकता। अगर शेषफल मान लीजिए यहाँ पे 3 बचा, फिर तो हम 3 लगा के इसको काट लेते, शेषफल क्या बचता है 0 बच जाता, शेषफल 4 भी नहीं बच सकता, क्योंकि अगर 4 मान लीजिए यहाँ पे शेषफल बचा तो 3 लगा 3 फिर लगाते, यहाँ 3 घटा के 1 बचता। यानी इससे आप लोग क्या देखते हैं कि कोई भी संख्या यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक हो, उसमें यहाँ जो संख्या इससे यहाँ पे इसमें जो भाग करते हैं तो शेषफल हमेशा क्या होता है इससे कम ही बचता, क्या होता है इससे कम ही बचता, यानी बचना कहाँ शुरू होता है, यानी 0 होगा 1 होगा 2 होगा, यही सब ने इससे कम है, यह सब संख्या क्या होता है शेष बचता। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखिए बी का मान क्या है, यहाँ पे 6 है, बी का मान यहाँ क्या है 6 है, इसका शेषफल क्या हो सकता है 6 से छोटा सब हो सकता है, यानी कि r बराबर क्या हो सकता है, r मतलब शेषफल, यानी शेषफल क्या हो सकता है 0 हो सकता है कि ए कोई ऐसा संख्या होगा जिसमें 6 से भाग की तो क्या होगा शेषफल 0 बच जाए, या कोई ऐसा संख्या होगा जिसमें क्या होगा 6 से भाग किए, हम क्या किए 6 से भाग किए शेषफल 1 बचा हो सकता है 6 से भाग की शेषफल क्या बचा हो 2 बचा हो, 3 बचा हो, 4 बचा हो, 5 बचा हो, 6 शेषफल नहीं बच सकता है, 7 नहीं बच सकता, 6 बचेगा तो हम लोग एक मर्तबा 6 काट लेंगे, 7 शेषफल बचेगा तो फिर 6 का 6 लगा 7 में 6 घटाएंगे 1 बच जाएगा, यानी देखते हैं कि शेषफल क्या सब बच सकता है 0 1 2 3 4 5, यही यहाँ तक शेषफल बच सकता है, इससे आगे शेषफल नहीं बच सकता। अब देखिए इसका मतलब शेषफल जब यह सब बचा तो अपना लोग देखिए यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जानते हैं ए बराबर BQ+R, जहाँ 0 से बड़ा होगा R का मान बराबर होगा, छोटा किस होगा B से, तो इसका यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि ए बराबर बी जब क्या माने 6 माने, यानी 6q लिख सकते हैं, चूंकि बी बराबर क्या माने 6 माने, तो बी जब 6q प्लस एक बार आर के मान क्या लेते हैं अपन लोग 0 लेते, क्या लेते हैं 0 लेते, यानी यहाँ कंडीशन आ सकते हैं, लिख लेंगे यहाँ पे आर बराबर क्या रखने को 0 रखने को। ठीक, अब देखिए एक बार यह भी हो सकता है कि a बराबर 6q प्लस शेषफल 1 आ सकता है, r बराबर क्या होगा यहाँ पे 1 रखने पर, यह भी हो सकता है कि a बराबर 6q प्लस 2, यानी शेषफल क्या 2 भी बच सकता है, तब क्या होगा r बराबर क्या रखे यहाँ पे 2 रखने पर। इसी प्रकार से यह भी हो सकता है a बराबर 6q प्लस कितना होगा 3, आर और क्या लिखेगा 3 रखने पर। अब देखिए यहाँ पे a बराबर 6q प्लस 4, आर और क्या रखे 4 रखने पर।
अब देखिए यहाँ पे a बराबर क्या होगा 6q प्लस 5, यानी r बराबर क्या होगा 5 रखने पर। अब देखिए इस तरह से अपन लोग कर लिए। इसको क्या करते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको क्या करेंगे समीकरण 3 मान लेते हैं, और देखिए इसको क्या करते हैं समीकरण 4 मान लेते हैं, इसको समीकरण 5, इसको समीकरण 6 मान लेते हैं। ठीक, आप लोग देखिए सीध क्या करना था, सीध करना था 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, यह चीज क्या करना था सीध करना था। यह चीज देखिए समीकरण 1 में लोग देखते हैं 6q प्लस 0 है, यानी 6q में 0 जोड़ने से कोई फर्क इस पे पड़ने वाला नहीं है। 6 में किसी भी संख्या से आप गुना कर लीजिए, कोई भी धनात्मक संख्या से आप 6 में गुना कर लीजिए, क्या आएगा सम संख्या आएगा, क्या आएगा सम संख्या ही आएगा। लेकिन a यहाँ पे क्या है, a यहाँ पे है धनात्मक विषम पूर्णांक, चूंकि a क्या माने धनात्मक विषम पूर्णांक, a क्या है यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक, लेकिन यहाँ पे 6 क्या है सम पूर्णांक, क्या है सम पूर्णांक। तो कभी भी क्या होगा धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या होता है धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर नहीं होता किसका धनात्मक सम पूर्णांक का, धनात्मक सम पूर्णांक का। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं, तो यह क्या हुआ यह तो गलत है, यह गलत हो गया। अगला देखिए यहाँ पे a क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक, a क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक, यहाँ देखते हैं कि 6q तो यहाँ पे सम पूर्णांक है, लेकिन सम में क्या एक जुट रहा, क्या है एक जुट रहा। सम में जब एक जुड़े, कोई भी सम संख्या में आप एक जुड़ी, देखिए क्या आएगा विषम है, क्या आएगा विषम आएगा। यानी देखते हैं यह क्या है इधर भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इधर भी क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी समीकरण 2 क्या है सही है। अगला देखिए समीकरण 3 देखिए, इधर क्या है a तो है धनात्मक विषम पूर्णांक, इधर क्या है 6q है सम पूर्णांक, उसमें 2 जुटा, यानी किसी भी सम पूर्णांक यानी किसी भी सम संख्या में 2 जोड़िएगा क्या होगा सम ही आएगा। इसका मतलब इधर है विषम, इधर क्या है सम, यह भी क्या होगा गलत होगा। अगला देखिए यहाँ यह क्या है विषम पूर्णांक, इधर देखिए 6q क्या है सम पूर्णांक, किसी भी ये भी सम पूर्णांक, उसमें सम पूर्णांक क्या करा 3 जोड़ा, यानी किसी भी सम पूर्णांक में 3 जोड़िएगा तो क्या आएगा विषम ही आएगा, क्या आएगा विषम है, यानी यह भी क्या है सही यह सही। अगला देखिए इधर है विषम पूर्णांक, यह हुआ सम पूर्णांक में 4 जोड़ा, किसी भी सम पूर्णांक में 4 जोड़िएगा तो क्या आएगा सम ही आएगा। इसका मतलब यह भी क्या गलत हुआ। ये देखिए इधर है विषम पूर्णांक, इधर सम पूर्णांक क्या करा 5 जोड़ा, किसी भी क्या कीजिएगा सम पूर्णांक आप 5 जोड़िएगा तो क्या आएगा विषम पूर्णांक आएगा, यानी यह भी क्या है सही है। तो आप लोग क्या देखते हैं कि समीकरण 2 4 और क्या इधर 6, 2 4 6 में देखते हैं कि बराबर की एक तरफ क्या है विषम पूर्णांक है, दूसरी तरफ भी क्या है विषम पूर्णांक है, जो क्या है सही है। लेकिन समीकरण 1 और क्या है समीकरण 3 और समीकरण 5 में क्या कहते हैं बराबर एक तरफ क्या है विषम पूर्णांक है, दूसरी तरफ क्या है सम पूर्णांक, जो क्या है संभव नहीं। यही चीज क्या करते हैं लोग यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हम देख क्या लिख लेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं कि समीकरण 2 नहीं समीकरण 1 3 और समीकरण 5 में हम देखते हैं कि बराबर का एक और धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, जबकि बराबर की दूसरी ओर सम पूर्णांक है जो संभव नहीं है, जो क्या है संभव नहीं है। ठीक, देखते हैं कि समीकरण 2 और क्या समीकरण 4 और समीकरण 6 में देखते हैं। समीकरण 2 यहाँ कितना समीकरण 4 और समीकरण 6 में क्या देखते हैं कि बराबर की एक और क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है और बराबर की दूसरी ओर भी क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक, जो क्या है संभव है। समीकरण 2 4 6 में देखते हैं कि बराबर के एक और धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है और
दूसरी और भी क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक ही है। क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसमें और अपन लोग इसमें और इसमें देखते हैं कि बराबर की इस तरह भी क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, बराबर की उस तरह भी क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, जो क्या है, संभव है। इस प्रकार अपन लोग कह सकते हैं, इस प्रकार कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो सकता है। लिखेंगे इस प्रकार कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो सकता है। यह चीज क्या करना था, आप लोग को प्रूफ करना। ठीक है, लिखिए आप लोग। यस सर। अब देखिए अगला सवाल अपन लोग किया। अगला सवाल कर रहा है कि जांच करें किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 पावर n का मान क्या होगा, शून्य पर समाप्त होगा। यहाँ पे क्या करा, 4 पावर n यानी 4 पावर n क्या है, प्राकृतिक, क्या है, प्राकृतिक संख्या। यानी यहाँ पे प्राकृतिक संख्या रखेंगे, रखने के बाद 0 हो सकता है, रखने के बाद क्या 0 हो सकता है। यानी n बराबर अपन लोग क्या लेंगे, n बराबर लेंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से लेते चलेंगे, क्या करेंगे, लेते जाएंगे। यह सब रखने के बाद यह शून्य पर समाप्त होगा। यह चीज क्या करना, हम लोग को जांच करना। तो क्या करेंगे, अपन रख के चेक कर लेंगे, क्या करेंगे, रख करके चेक करते हैं, चेक कर लेंगे आप लोग। यहाँ देखिए 4 पावर 1 रखते तो क्या आएगा, 4 ही आएगा, क्या आएगा, 4 ही आएगा। लेकिन 4 का पावर 2 रखते क्या होगा, 16 आता। 4 पावर 3 रखते क्या आएगा, 16 चौका 64 आएगा। फिर देखिए 4 पावर 4 रखेंगे क्या आएगा, 64 गुना 4 यानी 4 तो 16 शेष 1 और 6 तो 24 25। क्या देखते हैं कि अगर पावर क्या था, अगर पावर विषम रहता, क्या था, पावर विषम रहता, यानी प्राकृतिक संख्या फिक्स है कि सम और क्या कहते हैं, विषम सम विषम सम विषम सम, यही आते रहे, क्या यही चीज आते रहेगा। तो देखते हैं कि पावर जब विषम आ रहा, क्या रहा, पावर जब विषम आ रहा तो लास्ट में क्या आ रहा, 4 आ रहा। जब पावर क्या हो रहा, पावर जब सम आ रहा, क्या रहा, पावर जब सम आ रहा तो लास्ट में क्या देखते हैं, 6 आ रहा, क्या आ रहा, 6 आ रहा। आप लोग को विश्वास नहीं होता तो आप लोग कोई भी संख्या, आप यहाँ पे 5 रखिए ना, देखिए क्या आएगा, तो 256 फिर 4 से गुना कीजिएगा, कितना, 6 चौके 24 की 4 शेष 2 बचेगा, 5 चौके 20 2 22 शेष 2 फिर 4 9 2 10 10 से 24 आएगा। क्या देखते हैं, यहाँ भी देखिए विषम रखे, क्या लास्ट में 4 आ रहा। यानी इस एग्जाम्पल से अपन लोग क्या चीज स्पष्ट हो गया कि n का मान ऐसा कोई संभव नहीं है। क्या है, n का ऐसा कोई मान संभव नहीं है जो रखने के बाद क्या आ जाएगा अपन लोग को, यानी शून्य पर समाप्त हो, क्या होगा, शून्य पर समाप्त होगा। क्योंकि यहाँ से स्पष्ट हो गया कि 4 का पावर अगर विषम रखते हैं तो क्या आ जाता है, लास्ट में 4 आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। और अगर सम रखते हैं, क्या रखते हैं, सम रखते हैं, क्या रहा लास्ट में 6 आ रहा, क्या लास्ट में 6 आ रहा। इस प्रकार से क्या स्पष्ट हो रहा कि n का ऐसा कोई मान क्या है, संभव नहीं। n का ऐसा कोई मान क्या है, संभव नहीं है, जिसके लिए क्या होगा, 4 पावर n का मान क्या होगा, 0 होगा। क्या करेंगे अपना लोग, इसी तरह से एग्जांपल पर लिख लेंगे। फिर नीचे हम लिखेंगे कि n का कोई ऐसा मान संभव नहीं है, क्या है, संभव नहीं है, जिसके लिए कि 4 पावर n का मान 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। बस यहां तक करेंगे, बस हो गया, आप लोगों का सवाल क्या हुआ, बन गया। ठीक है, लिखिए इसे। अब देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल करा कि बिना भाग दिए, क्या करा, बिना भाग दिए बताना है। अपना क्या बताना है कि यह जो परिमेय संख्या दिया हुआ इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। यह चीज कैसे देखे, चेक करें। जब भी आप लोग क्या करें, इस टाइप का सवाल दे, आप लोग कुछ नहीं सोचेगा, बिना सोचे समझे हर का क्या कीजिएगा, गुणनखंड कीजिएगा। क्या कीजिएगा, हर का गुणनखंड कीजिएगा। यहाँ देखिए हर में क्या दिया हुआ, 343, क्या दिया हुआ, 343। 343 का क्या कीजिएगा, गुणनखंड कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 343 का गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड किए 7 से लगेगा, 7 चौका 28, 7 चौका 28। यहाँ देखिए शेष कितना बचेगा, 28 कीजिएगा तो 2 4 2 6 यानी 63 होगा, 7 9
63, फिर 7 लेगा 7 49, यानी 343 का गुणनखंड किए तो क्या आप लोग को 7 गुना 7 गुना 7। अब देखिए गुणनखंड करने के बाद कैसे पता करें इसका शांत होगा दशमलव प्रसारण की अशांत होगा। जब भी देखिएगा गुणनखंड करने के बाद या तो 2 आवे, कौन सी आवे, या तो 2 आवे, या नहीं तो कौन सी आवे 5 आवे, कौन सी आवे 5 आवे, नहीं तो क्या हो 2 और 5 दोनों आवे, कौन सी आवे 2 और 5 दोनों आवे। सीधा समझिए कि गुणनखंड करने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपना लोग के 2 और 5 झलके, कौन सी या तो खाली 2 झलके, या तो सिर्फ 5 झलके, या नहीं तो 2 और 5 दोनों झलके, तो समझ जाएंगे उसका दशमलव प्रसारण क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा दशमलव प्रसारण शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी दिखे तो उसका दशमलव प्रसारण क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। यहाँ देखिए कह रहा था बिना भाग दिए, बिना भाग अभी भाग दिए, बिना क्या किया भाग तो नहीं दिए, क्या किया गुणनखंड की, क्या किया गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद क्या देंगे, सिर्फ 7 आ रहा, क्या रहा 7 आ रहा, क्या रहा 7 आ रहा, क्या रहा 7। इसका मतलब है कि अपना लोग शांत कब होता, या तो सिर्फ 2 आता, या सिर्फ क्या आता 5 आता, यानी 2 और 5 दोनों आता, तब क्या आता शांत। लेकिन इसमें देखते हैं ना 2 है ना 5 है, क्या आ रहा 7 आ रहा। इन 2 और 5 के अलावा कुछ भी दिखे क्या होगा दशमलव प्रसारण अशांत होगा। इस 7 दिख रहा है, इसका मतलब होगा इसका दशमलव प्रसारण क्या होगा, अशांत होगा। यहाँ पे अपना लिख लेंगे दशमलव प्रसारण क्या होगा, शांत होगा क्या अशांत होगा, लिख लेंगे क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है लिखिए। देखिए अगला सवाल क्या है कि कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि से, क्या कर रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए, क्या करा ज्ञात करने के लिए एचसीएफ और एलसीएम, किस विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो जब अभाज्य गुणनखंड विधि से करा 96 और 404 का किस एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे 96 और 404 का क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए सर बोले यहाँ पे 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ देखिए गुणनखंड आप लिख लेंगे 96 क्या 2 से लगाइएगा, 2 चौक 8 2 8 16, फिर 2 से 24 होगा, फिर 2 से 12 होगा, फिर 2 से लगेगा 6, फिर 2 से 3। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद क्या है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना बार 2 है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुना क्या हुआ 3। ठीक, अब देखिए ये तो 96 का अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब इसी प्रकार से 404 का भी क्या कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 से लगाइएगा 2 दूना 4 0 2 दूना 4, फिर 2 से 2 1 2 0 2 1 2 का, फिर देखिए अब कितना से लगेगा, अब तो नहीं लगेगा 101 में, अब किसी भी संख्या से नहीं लगेगा, क्या होगा इतना ही लगेगा। यानी इसको भी लिख लेंगे 404 को भी क्या लिखेंगे कि 2 गुना 101 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए सबसे पहले करा एचसीएफ ज्ञात करते। एचसीएफ देखिए क्या होता है, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें देखिए सबसे बड़का से बड़का कॉमन इसमें क्या रहा है, क्या रहा है इसमें बड़का से बड़का कॉमन क्या है, तो बड़का से बड़का कॉमन क्या आ रहा है आप लोग को देखिए, इसको देखिए इसी को इस टाइप से भी लिख सकते हैं 2 पावर 2 गुना क्या लिख सकते हैं 101 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 पर पावर 2 पावर 4 गुना 3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बड़ा से बड़ा कॉमन 2 पावर 2 और 2 पावर 4, तो 2 पावर 2 इसमें है, ये 2 पावर 4 को हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 2 पावर 2। अभी देखिए 2 पावर 2 2 पावर 2 दोनों में क्या है कॉमन आ रहा है। प्रणाम सर। यहाँ देखिए क्या था, यहाँ 2 पावर 5 था, 2 पावर 5 इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर 3 और 2 पावर 2। अब देखिए 2 पावर 2 करा हाईएस्ट कौन फैक्टर, हाईएस्ट क्या 2 पावर 2 इसमें भी है 2 पावर 2 इसमें भी, तो यहाँ क्या हुआ हाईएस्ट होने बड़ा से बड़ा कॉमन हुआ, तो वह यहाँ पे क्या हुआ एचसीएफ हुआ, यानी 2 पावर 2 क्या हुआ इसका एचसीएफ, यानी 2 पावर 2 का मतलब हुआ 2 गुना 2 यानी क्या होगा 4 क्या होगा इसका मौसा होगा। या तो इस तरह से कर लीजिए, या नहीं तो मौसा आप लोग क्या करें बहुत आसान तरीका से क्या कीजिए दोनों में जो कॉमन मिले, जो सब कॉमन क्या होगा कॉमन जो सब मिलेगा उसको लिख लीजिए। देखिए कॉमन क्या मिला 2 मिला तो 2 लिख लिए, फिर आप 2 लिख लिए, दोनों गुना करके 4, ये होगा मौसा। ठीक, अब देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम होता है कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, क्या होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ देखिए क्या कीजिएगा, इसमें देखिएगा कि एलसीएम में क्या देते हैं, पहले प्रयास कीजिएगा कि दोनों में जो कॉमन हो, दोनों में क्या हो जो कॉमन हो, वो कॉमन में भी देखिएगा जो सबसे बड़ा हो, क्या हो जो सबसे बड़ा हो। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2 पावर 2 है, यहाँ क्या 2 पावर 2 है, यहाँ क्या 2 पावर 5 है, तो क्या कीजिएगा ये 2 पावर 2 नहीं लीजिएगा, एलसीएम में क्या कीजिएगा ये 2 पावर 2 नहीं लीजिएगा, यानी ज्यादा से ज्यादा पावर वाला लीजिएगा। यहाँ पे 2 पावर 2 ही है, लेकिन यहाँ क्या 2 पावर 5 है, तो ज्यादा से ज्यादा यानी 2 पावर 5 ले लीजिएगा। क्या कीजिएगा 2 पावर 5 ले लीजिएगा। फिर देखिएगा इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, हो सकता है अगर यहाँ पर रहता 3 पर पावर 2 इसमें रहता, यहाँ पे 3 रहता तो 3 नहीं लेते, क्या लेते 3 पर पावर 2 लेते, लेकिन क्या यहाँ पे 3 तो है ही है ना, यहाँ पे 3 है न है, तब क्या करेंगे 3 भी लेंगे, क्या करेंगे 3 भी लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे और देखिए इधर कुछ यहाँ देखिए 101 है, क्या है यहाँ पे 101,
101 लेंगे। क्या करेंगे? 101 लेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे 101 पावर अगर 4 रहता, यहाँ 101 पावर 2 रहता, तो क्या करते? 101 पावर 4 वाला ले लेते, 101 पावर 2 वाला छोड़ देंगे। क्या करते? छोड़ते। और देखिए जैसे 101 इसमें है, इसमें नहीं, तो 101 क्या करेंगे? लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 3 इसमें है, इसमें नहीं, 3 क्या करेंगे? लेंगे। ठीक है। अब इसी को गुना करेंगे, जो आएगा क्या होगा? एलसीएम होगा। 2 पावर 5, 2 पावर 5 की 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कीजिएगा, 2 2 4 गुना 2। ठीक, गुना क्या कीजिएगा? 3 कीजिएगा, गुना 101 कीजिएगा। अब देखिए 2 दूना 4, 4 ना 8, 8 ना 16, 16, 16 दूना 32। क्या होगा? इसको गुना कीजिए, क्या है? 32, 32 गुना 3 कीजिएगा, कीजिए 32 गुना 3, 3 में क्या होगा? 6, 3 3 96, 96 किससे गुना कीजिएगा? 101 से गुना कीजिएगा। तो 101 गुना 96, 6 का 6 होगा, 0 होगा, फिर 6, फिर देखिए 9 का 9, 0 9, 6 9 6 9, कितना होगा? 96। कितना होगा? 96 96, यानी एलसीएम क्या आएगा? 96 96। ठीक है, लिखिए आप लोग। यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितना बताए, अगर आप लोग इस पूरा सवाल को बढ़िया से देख लेते, समझ लेते, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या, जो चैप्टर का मैं पहला आप लोग का गणित का पहला चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से आप लोग का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, यह मैं गारंटी के साथ आप लोग को कह सकता हूँ। ठीक है, चलिए आप लोग अगर इस तरह के वीडियो से आप लोग के एग्जाम में अगर सहायता, हम ये तो पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि एग्जाम में आप लोग को सहायता मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो क्या कीजिएगा? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्या वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और हो सके जो ही बच्चा इस चीज के लायक हो, उस तक क्या कीजिएगा? पहुंचाने का काम कीजिए।